मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जब हमने पाप पूरी शिद्दत से किए हैं तो फिर सजा के वक्त इतना बिलबिलाना किस बात का। मुझे मालूम है कुछ लोगों को बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, वो बहुत कष्ट में है, क्योंकि जिस तरह के फ़ोन हमें आते हैं, मैंने पहले भी शुरू में एक वीडियो में कहा था कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। इतने तकलीफें हैं, इतने कष्ट हैं कि आप सोच नहीं सकते। उनको सुन सुन के हम लोग बड़े विचलित हो जाते हैं। कभी कभी हम ये सोच के कि भाई इसने किया है तो ये भुगतेगा, इनडिफरेंट नहीं हो पाते। सोचते हैं ईश्वर इन पर दया कर दे, इनका भला कर दे, इनका दुख दूर कर दे, ऐसा मन में विचार आने लगता है। तो अब जब हमने पाप किए, मैंने पहले इसका जिक्र किसी वीडियो में किया हुआ है कि जब हम पाप करते हैं तो बड़ी शिद्दत से करते हैं, बड़े कंसंट्रेशन से करते हैं, बड़े ध्यान से करते हैं, बड़ी योजना बना के करते हैं। हमारी सारी जो इंद्रियां हैं वहीं केंद्रित होती हैं। और जब हम किसी का नुकसान कर लेते हैं, बदला ले लेते हैं, उसकी टांग काट देते हैं, उसका मर्डर करवा देते हैं, उसके खेत में आग लगा देते हैं, उसके घर में आग लगा देते हैं, उसका कारोबार चौपट करा देते हैं, उसका कोई बड़ा नुकसान करवा देते हैं, उसको सस्पेंड करवा देते हैं, जो भी, हम बड़े खुश होते हैं क्योंकि बड़ी देर से लगे हुए हैं, इधर से उधर से आदमियों से बात की, योजनाएं बनाई, दिन रात लगे रहे उसमें, तो वो दर्ज होता रहा, वो दर्ज हो गया, उसकी सजा मिली। अब सजा मिली है तो जब हम कहते हैं आप हरिनाम जपें, ईश्वर का नाम सुने, उसमें मन लगता नहीं है, क्योंकि हरिनाम को जपने में और सुनने में तो मन लगता नहीं है, लेकिन पाप में लगा। तो जब हमने मजे ले लेके दूसरे को टॉर्चर किया है, कष्ट दिया है, अब जब हमको कष्ट मिल रहा, सजा मिल रही है, तो हम बिलखते घूम रहे हैं, चीखते चिल्लाते घूम रहे हैं, दौड़े भागे घूम रहे हैं। अब आपकी मदद कौन कर सकता है? आपकी मदद सिर्फ ईश्वर कर सकता है, या प्रायश्चित कर सकता है कि आपको उसका प्रायश्चित करना होगा, माफिया मांगनी होगी, उठते बैठते हर वक्त ईश्वर से माफी मांगनी होगी, प्रायश्चित करना होगा, और आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा कोई कथा हो रही है, ईश्वर की बात हो रही है, तो आप लोगों का भाव भंगिमा देखिएगा। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में बहुत कम लोग होंगे जो बहुत अलर्ट होकर सुन रहे होते हैं, बहुत एकाग्रचित से सुन रहे होते हैं, वरना तो लोग ऐसे बैठे होते हैं एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ में। मैं बहुत जगहों पे कथा करने जाता हूँ, सत्संग करने जाता हूँ, गुरुद्वारों में या वैसे स्टेजेस पे लोगों ने फंक्शन किए होते हैं ऑर्गेनाइज, तो वहां मैं लोगों के चेहरे देखता हूं। अब मैं क्योंकि एक्टिंग पढ़ाता रहा हूं, मैं खुद एक्टर हूं, मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, तो हमारा पहला चैप्टर ही होता है एक्टिंग थ्योरी में ऑब्जर्वेशन। यह एक किताब है, हाउ टू रीड ए मैन लाइक ए बुक। साइकोलॉजिकल जेस्चर्स होते हैं, आदमी कैसे बैठा हुआ है, कैसे देख रहा है, उसकी भाव भंगिमा क्या है, उसकी आंख में क्या है, तो हमको पता, वैसे भी लोग पता लगा लेते हैं, लेकिन हम लोगों को तो ये सेकंड नेचर बन गई, तो हमको पता लग जाता है कि कितने लोग हमारे साथ हैं, कितने लोग हमारे साथ नहीं है, सुन नहीं रहे हैं, रिएक्शन नहीं आता है। अब वहीं आप किसी की चुगली या निंदा शुरू कर दें तो वही लोग अलर्ट हो जाएंगे। आप वैसे भी कहीं अगर बैठे हों 4 लोगों में और आप ईश्वर की बात करनी शुरू कर दें तो लोगों के चेहरे देखिएगा, उनका इंटरेस्ट लेवल देखिएगा आप। और जैसे ही आप किसी की बहन की, बेटी की, बहू की बात करें कि उसको मैंने देखा रात में जा रही थी किसी के साथ में, मुझे लगता भागने की तैयारी है, तो वो आदमी अपनी कुर्सी खींच के आगे आ जाएगा कि अच्छा, नहीं मैंने भी सुना था यार, मुझे लगता है कुछ लफड़ा तो है, वो फला जो आदमी, वो फौरन मतलब उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा।
उसके चेहरे के भाव हाव बदल जाएंगे, बड़ा अलर्ट हो जाएगा। जब ईश्वर की बात होती है तो हम मुर्दार, सुस्त, आलसी, अनइंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, एक्सप्रेशनलेस फेस, उबासियां लेते रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, पोजीशनें बदलते रहते हैं। ये हमारी अवस्था होती है। तो फिर लाभ कैसे हो? उसका नुकसान हो गया, आपने मैल धो दी। किसी की निंदा चुगली करके, बुराई करके आपने अपनी जुबान से उसकी गंदगी धो दी, उसकी मैल धो दी। लेकिन ईश्वर का नाम जब लेने की बात आई तो आपका मन उचाट हो गया। अब इसके पीछे ठीक है, आपके कर्म और प्रारब्ध है, क्योंकि प्रारब्ध आपको कंट्रोल करती है। बुरे कर्म किए हैं तो बुरी प्रारब्ध आपको वैसे विचार देगी, वैसी सोच देगी और आपको सुनने नहीं देगी। हरिनाम नहीं सुनने देगी, अल्लाह का, ईश्वर का, वाहिगुरु का, गॉड का नाम नहीं सुनने देगी, सत्संग नहीं करने देगी, विचलित करेगी, भटकाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि हमको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। बहुत सहज रूप में हम बह जाते हैं, कहीं भी बातचीत होती है हम उसमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं, बुरी संगत में बैठ जाते हैं। नहीं, भागना है वहां से। तो अगर हम तमाम लोगों को सुनते हैं और मैं उनके बारे में बैठ के सोचता रहता हूं कि इसने पाप तो बहुत शिद्दत से किया होगा, अब देखो कितना बेजार है, कितना परेशान है, कितना विचलित है, कितना दुखी है, कितना दयनीय है। मतलब लोग रोते हैं, बिलखते हैं और हमको तो दया आती है, लेकिन साथ में ये विचार भी चलता है कि इसने पता नहीं क्या क्या पाप किए होंगे और कैसे शिद्दत से किए होंगे, जो आज इसके कर्मों ने, लोग कहते हैं ईश्वर ने नहीं, ईश्वर ने नहीं, ईश्वर का तो विधान है, हमारे कर्मों ने और उस शख्स के कर्मों ने उसे किस मकाम पे लाके खड़ा किया है। अगर आप देखेंगे, मतलब हम लोग क्या उनकी लिस्ट बनाएं कि कैसी कैसी बीमारियां हैं, कैसे कैसे रोग हैं, और घर का घर पूरा तबाह है और असहाय है, कोई मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि किसी की समझ में नहीं आ रहा है। ये है जो लोग कहते हैं कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं है। ये है कि उसकी लाठी की आवाज तो किसी को सुनाई नहीं दी, लेकिन उनका चीखना चिल्लाना, उनका बिलबिलाना, उनका कराहना सबको सुनाई दे रहा है। दवाई नाम के लिए है, डॉक्टर लूट रहे हैं, अस्पताल लूट रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। कैसे होगा? क्योंकि सजा उसने दी है, उसके निजाम ने, उसके विधान ने दी है। जब हम कहते हैं ईश्वर आपको सजा देगा, अल्लाह आपको सजा, नहीं, वो कोई जालिम हस्ती नहीं है जो बैठा हुआ है कि इसको टांग दो, इसको काट दो, इसकी आंखें निकाल लो। नहीं 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 नहीं, वो तो बड़ा दयालु है, परम दयालु है, उससे बड़ा कोई दयालु नहीं है। लेकिन उसने एक विधान, एक सिस्टम बना दिया है, इसलिए वो डिटैच्ड है, वो बिल्कुल डिटैच्ड है, विरक्त है। आपे बीज आपे ही खाओ, तू जो बो रहा है तुझे काटना पड़ेगा। तो वो तमाम लोग जो हमें फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, उन्होंने ये बोया है, अब उनको ही काटना पड़ेगा। और कई बार मैं कुछ लोगों से कहता हूं, और यहां भी मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं कि जब एक पूरा परिवार कष्ट भोग रहा होता है तो मैं उनसे अक्सर कहता हूं, माफी मांग के ही कहता हूं कि बहन जी या भाई साहब, ये आप सब लोगों ने मिलकर कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा, और अब उसमें जो सबसे आगे था, जिसने, जो मुख्य कल्प्रिट था, जो मेन अपराधी है, जिसने वो गुनाह किया, वो तो आपके घर में सबसे ज्यादा कष्ट भोग रहा होगा। और जो बाकी लोग उसके साथ में थे, जिन्होंने उसका साथ दिया था, वो भी कष्ट भोग रहे हैं उतना ही जितना उन्होंने साथ दिया था। इसलिए आप लोग एक परिवार में पैदा हुए, तो सबको भोगना पड़ेगा। इसलिए जब आपके घर में कोई गलत काम कर रहा हो तो आप ये मत सोचना कि आप बच जाओगे, क्योंकि अगर वो गलत काम करके कुछ लेके आता, बेईमानी करके, धोखाधड़ी करके, लूट के, किसी का मर्डर करके, तो आपको हिस्सा मिला ना उसमें। मतलब एक घटना मुझे किसने सुनाई थी कि सिर्फ मैंने एक तो वीडियो में बताया भी आपको कि उसने इशारा किया था हिरणी के लिए, तो उसका हाथ कट गया था, दाहिने हाथ से इशारा किया, तपस्वी था, साधु था, तो उसका हाथ कट गया। मैंने एक कथा सुनाई है ये। एक और हमारे ही परिवार में मेरे मामा और पिता
कि एक वन बिलाव था, वो बहुत तंग करता था। तो मेरे पिताजी को मेरे मामा ने बताया इशारा करके कि वो बैठा हुआ है। तो उनके उस हाथ पे बहुत बड़ा जख्म हुआ था, उनको बहुत बड़ी चोट आई थी और मेरे पिता को भी उसकी सजा भुगतनी पड़ी थी। ये उनको मैंने डिस्कस करते हुए सुना, तब मैं छोटा था। उसका जो विधान है वो इतना जबरदस्त है, उसका सिस्टम इतना जबरदस्त है, फुल प्रूफ है, हम उसको धोखा नहीं दे सकते। एक एक चीज ये मैं अगले वीडियो में टैकल करता हूं, इसके बारे में बात करेंगे ईश्वर की कृपा से। लेकिन एक एक चीज का हमको तिल तिल का लेखा देना पड़ता है। तो वो लोग जो पूरे परिवार सफर कर रहे हैं, पूरे परिवार में ऐसा माहौल है, अलग अलग लेवल्स हैं उनके कष्ट के, उन सब ने मिलकर कोई बड़ा पाप किया होता है तो सबको भोगना पड़ता है। इसलिए ईश्वर की शरण के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। माफियां, प्रायश्चित, पुण्यदान, आप सब लोग दरवेशों में ये माना जाता है। एक परिवार की बात कर रहे थे कि उस घर में बहुत भयंकर बीमारियां थी और बहुत भयंकर कष्ट था। तो जो संत थे, संत बाबा श्रवण सिंह जी दरवेश पुतुही खेड़ा वाले, तो वो कहा करते थे, मेरी माता ने भी मुझे बताया कि उन्होंने थोड़े से चावल, कोई 5-10 किलो चावल बनाए, वो मीठे चावलों का दान करते हैं, गुड़ के चावल बनाते हैं गुरुवार वाले दिन, तो उन्होंने बांटे। तो जब उनको पता चल दूंगी इतने चावलों से क्या होगा भाई, आपको तो बड़े बड़े देगचे, बड़े बड़े कड़ाहे उसको बोलते हैं, कड़ाही बड़ी होती है, वो बना बना के आपको दान करना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो बहुत बड़े पाप किए हैं। तो कई बार इस तरह से भी आपको राहत मिल सकती है। ये दरवेशों का अपना एक विश्वास है, एक आस्था है। तो अगर आप सब भुगत रहे हैं, कष्ट में हैं, तो निश्चित रूप से ये थंब रूल है कि आप सब ने मिलके पाप किया। अगर आपको कोई आदमी तंग कर रहा है तो आपने उसका बुरा किया होगा, हो सकता है वो भी बो रहा हो आगे के लिए, ऐसा भी कई बार होता है, क्योंकि उसके सिस्टम को कोई जान नहीं पाया है। लेकिन ये निश्चित है कि उस शख्स का या किसी और का जिसका श्राप लगा होगा, आपको हाय लगी होगी, आपने बुरा किया होगा, इसलिए आप वो सजा भुगत रहे हैं। जिस मिकदार में आपने उसमें पार्टिसिपेट किया उसी मिकदार में आपको सजा मिली है, कम या ज्यादा वो तो भुगतनी पड़ेगी। लेकिन ईश्वर का नाम उसमें आपकी इतनी मदद करेगा, छतरी बन जाएगा, आपको शक्ति देगा, ताकत देगा, हिम्मत देगा, आपकी वो बीमारी कटवा देगा। या कई बार जो लघु, एक सज्जन ने पूछा था, लघु तीव्र और तीव्रतम ये प्रारब्ध है, ये पाप की इंटेंसिटी, ये पाप का लेवल है। तो जो लघु और तीव्र है ये कट जाते हैं हरिनाम से, लेकिन तीव्रतम को भुगतना पड़ता है। तो जो नहीं कट रहे हैं वो तीव्रतम होंगे, वो सबको भुगतने पड़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कुछ सज्जनों की बात पकड़ में आई होगी। और अगर आप लोग भुगत रहे हैं तो एक तरह से ये क्लेंजिंग हो रही है। जब किसी फोड़े में मवाद भर जाती है तो जब तक उसका ऑपरेशन ना हो, उसको चीरा ना दिया जाए, मवाद बाहर ना निकले, तो राहत नहीं मिलती है, जख्म नहीं भरता है। इसी तरह से जो पाप कर्म ने किए हैं, जब तक हम उनकी सजा नहीं भुगतेंगे, वो क्लेंजिंग नहीं होगी, वो मवाद नहीं निकलेगा, हमारा खाता क्लियर नहीं होगा, हमको राहत नहीं मिलेगी। तो एक तरह से अगर आप वो भुगत रहे हैं और साथ में हरिनाम जप रहे हैं और कबूल कर रहे हैं और प्रायश्चित कर रहे हैं और माफी मांग रहे हैं, तो आपका आगे के लिए खाता साफ हो जाएगा। फिर आपको ये सब नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर का, मालिक का, अल्लाह का नाम अगर आप जपते रहेंगे, वाहिगुरु का नाम जपते रहेंगे, उसकी शरण में जाएंगे, इबादत करते रहेंगे, तो आपको प्रोग्रेस होगी, तरक्की मिलेगी। यानी यहां से जाएंगे तो ये क्लियर भी हो गया और प्रमोशन भी हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात क्लियरली उन मित्रों की पकड़ में आई होगी जो कष्ट में और कष्ट भोग रहे हैं, और वो इसका अनुसरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।